चार हर्फ है, आप बखूबी जानते हैं। पहला हा है, दूसरा सीन है, तीसरा या है, चौथा नून है। कौन हुसैन? लफ्ज हा से हक पर चलने वाला हुसैन। दूसरा हर्फ सीन है, कौन हुसैन? सीन से सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। तीसरा हर्फ या है, कौन हुसैन? या से याद खुदा में गर्क होने वाला हुसैन। चौथा हर्फ नून है, कौन हुसैन? नून से नाना की उम्मत को बख्शवाने वाला हुसैन। चार हरफों से ये नाम हुसैन बना है। हजरात अब जरा जहनों को हाजिर कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आप दिल की तख्ती पे नोट करें और मेरे बाद भी आपको जो तकरीर सुननी है तरतीब से आप हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा से इस करबला के वाक़ये को समाअत करेंगे। शायर कहता है, मैं आपके जज्बों को और देखना चाहता हूँ। ये शेर देकर के आप कितनी मोहब्बत में हुसैन पाक का तज़किरा सुनना चाहते हैं, ये शहादत का कितना जज्बा है आपके दिलों में सुनने का। जरा शेर सुनिए। शायर कहता है, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल। अरे पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। और शायर कहता है, खुशबू वहां से आती है अब तक हुसैन की, खुशबू वहां से आती है अब तक हुसैन की। कतरे जहां लहू के गिराए हुसैन ने, कतरे जहां लहू के गिराए हुसैन ने। और सदियां गुजर गई हैं मगर लग रहा है आज, सदियां गुजर गई हैं मगर लग रहा है आज जैसे हो कल की बात शहादत हुसैन की, जैसे हो कल की बात शहादत हुसैन की। ये कह के तीर की तो जमाने से उठ गई, ये कह के तीर की तो जमाने से उठ गई। हर गोशे जहां में जिया है हुसैन की, हर गोशे जहां में जिया है हुसैन की। और अदीदान मिल्लत इस्लामिया इसी अंदाज में शायर कहते चले गए, वो सर नहीं झुकेगा किसी सर के सामने, सजदा हो जिसका खालिक अकबर के सामने। और सब्र से जुल्म, बेशक सब्र से जुल्म कभी जीता नहीं है और जुल्म से सब्र कभी हारा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वकुल जा अल हक़, हबीब तुम फरमा दो हक आया बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल को तो मिटना ही था। हक आया बातिल मिट गया, हक को बातिल का मुकाबला करबला के मैदान में है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन की बस बचपन के एक दो पहलू थोड़े मुख्तसर जुमलों में रख करके मैं सीधा करबला के मैदान में आपकी समातों के हवाले वो जुमले करूंगा। हजरत जिसकी आरज़ू और ख्वाहिश है, हजरत इमाम हुसैन माँ के शिकम में, माँ के पेट में अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं। सरकार मस्जिद नबवी में टहल रहे हैं, सरकार का बदन पसीने में शराबोर है, बदन पे पसीना है। अल्लाह अकबर। इतनी देर में सरकार की प्यारी चची हजरत उम्मुल फजल आ गई और आने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए उम्मुल फजल आप आ गई, अल्लाह ने मेरा काम आसान फरमा दिया है। उम्मुल फजल कहती हैं, आका कौन सा काम? मेरे नबी फरमाते हैं, ए चची जान मेरा इल्म बता रहा है, मेरी बेटी के घर एक बेटा तशरीफ लाना चाहता है, मेरी बेटी के घर एक बेटा आना चाहता है, मगर फातिमा मेरी बेटी है, मैं फातिमा का बाप हूँ, शर्म दामन गिर है। एक बाप अपनी बेटी से कैसे मालूम करे, कैसे पूछे बाप अपनी बेटी से? ए चची जान तुम भी औरत हो, फातिमा भी औरत है, एक औरत औरत से औरत की बात कर सकती है। मेरी माँ और बहनें मौजूद है, ये पर्दे की बोली है। एक औरत औरत से औरत के बारे में सवाल कर सकती है। ए मेरी चची उम्मुल फजल जाओ, तुम चली जाओ, मेरी बेटी फातिमा को जाकर के देखो, उनकी हालत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। अब जरा जहनों को हाजिर करो। हजरत उम्मुल फजल गई फातिमा तो ज़हरा के करीब, जब नबी की बेटी के करीब पहुंची है तो हजरत फातिमा के करीब में क्या देखा? उनके पहलू में चांद सा बच्चा लेटा है, एक खूबसूरत बच्चा लेटा है, एक हसीन व जमील बच्चा, इतना खूबसूरत था, इतना हसीन व जमील था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने ताके हरम में तकद्दुस का दिया जलाया हो। इतना
इतना खूबसूरत था हुसैन पाक, जिसके चेहरे को देख करके उम्मुल फजल बेचैनो बेकरार हो गई। पूछती है फातिमा ये बता ये बच्चा कब पैदा हुआ? हजरत फातिमा कहती है अभी चंद सेकंड पहले इतना सुंदर था। हजरत उम्मुल फजल कहने लगी ए बेटी ये तो बता दे, तुमसे पहले बच्चों को जन्म हमने दिया है, हमने बच्चों को पैदा किया है। जब बच्चे दुनिया में आते हैं कुछ अलामतें होती है, कुछ कुसूफतें होती है, कुछ गलावतें होती है, कुछ रुतूबतें होती है, कुछ पानी की आमद होती है, कुछ खून का बहाव होता है। मगर ए फातिमा तेरा बदन भी पाक है, तेरा चेहरा भी खिला है, तेरा बिस्तर भी पाक है, तेरा बिस्तर भी साफ है, और तू कहती है अभी पैदा हुआ। हजरत फातिमा कहती है दादी जान मुझे मालूम नहीं, जब मेरे पेट में दर्द हुआ बेहोशी तारी हो गई, आंख खुली है तो हुसैन सामने है, ये बच्चा सामने है। इतना सुनने के बाद उम्मुल फजल नबी की बारगाह में गई। आका तुमने तो फरमाया औरतों को एक तरीका दिया, एक मिजाज दिया, मगर तुम्हारी बेटी फातिमा ने औरतों का तरीका बदल दिया है। वो कैसे? फरमाया आपने कहा जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो पानी की आमद होती है, खून का बहाव होता है, रुतूबतें आती है, मगर तुम्हारी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आ गया, ना तो पहले और बाद में खून और पानी है, ना पहले खून और पानी ना बाद में खून और पानी, उनका बिस्तर सब पाक है। मेरे नबी ने मदीने नबी से एक गुलाब के फूल को तोड़ा टहनी से और फरमाया ये बताओ अगर इस गुलाब से फूल को जुदा करें तो क्या पहले और बाद में खून और पानी आएगा? फरमाया नहीं। नबी फरमाते मेरी बेटी फातिमा जन्नती गुलाब है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहिब किबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। फरमाया वो जन्नती गुलाब है, और गुलाब को तोड़ो तो खून और पानी पहले और बाद में नहीं आता। सारी दुनिया को बता दो उम्मुल फजल मेरा अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, मेरा हसन भी पाक है, और आने वाला हुसैन भी पाक है। ये तैयबा का बेटा, ताहिरा का बेटा, फातिमा ज़हरा का लाल का जिसके शिकम में अगर हुसैन पला तो हुसैन सिर्फ उस खून के जरिए नहीं जिससे आम बच्चे बल्कि अल्लाह के दूर के जरिए पला। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। काफ केसू हाथन या बुरु आके इंसान काफा या इंसान उनका है चेहरा नूर का। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, फर्द नूरानी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक एक फर्द नूरानी है, और जिस रात में तस्करा है ये रात भी नूरानी है। आप जिक्र हुसैन में आए हैं, ये इमाम हुसैन पाक जब चलने के काबिल हुए, मेरे नबी मस्जिद नबी में असर की नमाज पढ़ा रहे, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते हैं, और जब सिजदे में गए तो हुसैन पाक नबी पाक की पुश्ते मुबारक पर चढ़ गए। फौरन जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से न उठाना, आका अगर उठाया तो हुसैन गिर जाएगा। या रसूल अल्लाह सर को सजदे से न उठाना। मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया हुसैन के लिए, और हुसैन का ख्याल मेरे नबी को नमाज में आ गया। अल्लाह अल्लाह, आज हम भी नमाज में जब अत्तहियात पढ़ते हैं तो अय्युहन नबिय्यु में मुस्तफा का ख्याल आता है, दुरूद पाक पढ़ते हैं तो नबी की आल का ख्याल आता है। मुस्तफा को आया ख्याल, सजदा लंबा किया, हुसैन अपनी मर्जी से उतर गए। लेकिन ये बात इमाम हसन ने हजरत फातिमा से जाकर कह दी, अम्मी जान आज एक ताज्जुब हो गया। फरमाया बेटा कौन सा ताज्जुब, कौन सा ताज्जुब? इमाम हसन कहते हैं अम्मी जान नाना सजदे में थे, हुसैन नबी की कमर पे चढ़ के बैठ गए, मुस्तफा ने सजदे को लंबा कर दिया। हजरत फातिमा ने डांटना शुरू किया, बेटा हुसैन ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया। हुसैन कहते अम्मी जान ये तो बता दो, ये बात तो बहुत मशहूर है कि तुम्हारा
तुम्हारा बेटा करबला में शहीद होगा। ए अम्मी जान क्या ये बात सच है? फरमाया हाँ। ए अम्मी जान तुम्हारा बेटा इस्लाम की बका के लिए जान देगा, क्या ये बात सच है? फरमाया हाँ। ए अम्मी जान के तुम्हारा बेटा सर को सजदे में कटा देगा। फरमाया हाँ। तो ए अम्मी जान आज मैंने मुस्तफा की बारगाह में सजदा सीखा है। तो वो सजदा जो हुसैन पाक ने करबला के मैदान में किया, वो सजदा जो हुसैन पाक ने करबला की वादी में किया, जिस हुसैन पाक के सर को सजदे में जाते हुए जमीन वालों ने देखा, आसमान वालों ने देखा, हूर और गिलमा ने देखा, कंकर और ज़र्रात ने देखा, वहूश और तयूर ने देखा, उस हुसैन पाक का सर सजदे से उठते हुए किसी ने देखा नहीं है। वो हुसैन पाक जिन्होंने करबला में सजदा किया, तो वो सजदा सीखा मदीने में अदा करबला में किया है। इसलिए शायर कहता है उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाद है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाद है। सजदे औरों ने किए, इसका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन साहब किबला रामपुरी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाद है, सजदा किया करबला की वादी में। दुनिया ने देखा हुसैन का सर अगर कटा है इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, आज दुनिया कहती है इस तारीख को भुला दो, मगर हसन रजा कहता है दुनिया में दो बड़ी कुर्बानियां हैं, एक मीना के मैदान की कुर्बानी है, तो दूसरी करबला के मैदान की कुर्बानी है। जबकि मीना के मैदान में इस्माइल ज़बीहुल्लाह का गला ना कटा, मीना के मैदान में इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बाजू ना कटे, मीना के मैदान में इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन ना कटी, मीना के मैदान में इस्माइल के बदन पर घोड़े ना दौड़े। जबकि करबला की वादी में अब्बास के बाजू भी कटे हैं, करबला के मैदान में अली अकबर की जवानी भी गई है, करबला के मैदान में अली असगर के तीर भी चुभा है, करबला के मैदान में उन्होंने मोहम्मद की कुर्बानी भी हुई है। तो अंदाजा करो जब दुनिया आज तक मीना के मैदान में इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी नहीं भुला सकी, तो करबला के मैदान में हुसैन पाक की कुर्बानी क्या भूलेगी। इसलिए तो शायर कहता है लफ्ज़े वफा में जाहे लहू से हुसैन के इस्लाम जाविदा है, लहू से हुसैन के ताकत नहीं जमाने की इसको मिटा सके, लिखी जो दास्तां है लहू से हुसैन की। बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। लहू से हुसैन के। और हजरात आओ जरा अब करबला की वादी का वो नक्शा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि पौन बज गया और मेरा तकरीर का टाइम 1 बजे तक का था, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे इजाजत मिल गई है कि प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ गया था, इसलिए आपको भी थोड़ा आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह कारी महमूद साहब बड़ी जिम्मेदारी से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो अदीदान मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन की तारीख कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हक आया बातिल मिट गया, ये दुनिया जानती है। करबला में तकलीफें उठाई, मुसीबतें उठाई। कौन सी मुसीबत? सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि वो सफर में थे। अस सफर कस सकर, सफर तो जहन्नम की वादी की तरह होता है, बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी आजमाइश आती हैं। अल्लाह अकबर, तुम ये भी जानते हो कि नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया था मुहर्रम की 7 तारीख को। जो पानी उनका अपना अपने पास था बस वो पानी, मगर नहरे फुरात पर पहरा लगा दिया गया था। बड़ा इख्तिलाफ है इन रिवायतों में, लेकिन पहरे पे नहरे फुरात की किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। हजरत अब्बास अलमदार है। अब जरा जहनों को हाजिर कीजिएगा वक्त का ख्याल करते हुए। हजरत अब्बास अलमदार है, हजरत सकीना हुसैन पाक की बेटी है। सकीना की उम्र क्या है? भी बचपन की जिंदगी है। 6 साल में कदम रखा है सकीना ने। अल्लाह अकबर, मुहर्रम की 10 तारीख है, 61 हिजरी है। जब जबान प्यास से सूखी है ना, जब सकीना ने देखा करबला की वादी का वो नक्शा, अल्लाह अकबर, निढाल हो गई है सकीना, बेचैनी बेकरारी बढ़ गई है सकीना की। चचा अब्बास के करीब आई है सकीना। ए मिल्लत के जवानों, आओ सीने पे हाथ रखो जरा, देखो हमारे घरों में भी तो बेटियां हैं, हमारे
हमारे घरों में भी बच्चियां हैं, अगर 5-6 साल की बच्ची प्यासी हो जाए तो माँ की जिगर के टुकड़े हो जाते हैं। अगर किसी का 5-6 साल का बेटा भूखा हो जाए, माँ की ममता तड़प जाती है। वो माँ जो अपने मुंह का लुकमा निकाल के बेटे को खिलाने के लिए तैयार होती है। अल्लाह अकबर। सकीना अब्बास से कहती है, चाचा जान हम प्यास से निढाल हो गए, चाचा जान हमें थोड़ा पानी दो, पानी की कमी खेमे में। अल्लाह अकबर। कहती है कि हम अहले बैत से नहीं है। फरमाया बेटी क्यों नहीं, हम अहले बैत से हैं, हम नबी की आल है, मुस्तफा के घर के चश्मो चराग है। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात की चहीती बेटी खेमों के अंदर है। हजरत सकीना की इतनी सुन्नी थी फरियाद। अब्बास ने पानी का मशकीदा लिया, करबला के मैदान में सवारी को तैयार किया, नहरे फुरात पे पानी लेने के लिए आगे बढ़े। हजरत अब्बास इतनी देर में इमाम हुसैन करीब आ गए। ए अब्बास तुम मेरी जमात के अलमदार हो, तुम्हारे जाने के बाद ये अलम कौन उठाएगा? तुम्हारे बाजुओं में जो कुव्वत है ना, इस कुव्वत में हैदर कर्रार के जलवे नजर आते हैं। ए अब्बास तुम जा रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या नहरे फुरात पे मौत के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। थोड़ी हुज्जत की है अब्बास ने, इजाजत तलब की है हजरत अब्बास ने। कहा भाईजान वो मौत जो अल्लाह की राह में आए, वो मरना नहीं है, जिंदा होना है, वो फना नहीं है, बका है, मुझे जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अल्लाह। हुसैन पाक ने कहा था मेरे भाई जाओ चले जाओ, मगर पहले यजीदियों से पानी के तलब करना, किसी औलाद वाले को रहम आए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने सवारी को तैयार किया। अंदाज क्या था अली के लाल का, इनकी रगों में हैदर कर्रार का खून है, खून। किस अंदाज से चले, शायर कहता कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। सच पूछिए तो ये कहने को तैयार है हम, हर मुनकिर बेदी का बदन कांप रहा है। घोड़े की तलवारों से करबला की धरती की धूल उड़ती है, तलवार की चमक से दुश्मनों की आंखें चमकदार हो जाती हैं, नेज़े की जुम्बिश से यजीदियों के दिल कांप रहे हैं। हर एक बचता है कहीं अली का लाल मेरे करीब ना जाए। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, कहा था यजीदियों जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की औलाद को पानी नहीं देते, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की औलाद के लिए वुदू का पानी बंद कर दिया, जिस नबी पर दुरूद पढ़ते हो नमाज में उसी नबी की आल को आज नमाज के लिए पानी नहीं देते फुरात से, जिस नबी की शफाअत के तलबगार हो आज उसी नबी की औलाद के खून के प्यासे हो गए हो। सारिसा बिन ज़ैद निकला, निकलने के बाद कहता अब्बास पानी मिल जाएगा, एक ही सूरत है पानी मिलने की कि तुम यजीद की बैत का इकरार कर लो, यजीद की बैत का इकरार कर लो, पानी भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, हुकूमत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। मगर ये फातिमा के लाल दौलत के चक्कर में नहीं थे, दौलत तो इनके घर की है। अल्लाह अल्लाह। अली कहता अब्बास कहते हैं ए यजीदियों सुनो, तुम ये समझते हो ये फातिमा के लाल पानी के चंद कतरों के लिए अपने सर को दीन के बागी के आगे झुका देंगे तो सुन लो, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। तुम ये जानते हो ये फातिमा के लाल सर झुका देंगे। अगर यजीद जैसे बागी की बैत करना होती तो नबी का मदीना छोड़ के करबला के मैदान में ना आते, अगर यजीद के हाथ में हाथ देना होता मदीने की गलियों को छोड़कर रेगिस्तान में डेरा ना लगाते, अगर दीन के बागी की बैत करना होती मुस्तफा का रोदा छोड़कर इस बयाबान जंगल की वादी में ना आते। समझ जाओ जब अब तक फातिमा के लालों ने दीन के बागी के हाथ में हाथ नहीं दिया तो सर तो कटा सकते हैं मगर दीन के बागी के हाथ में हाथ नहीं देंगे। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कभी परवाह नहीं करते, तो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वाशियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब किबला। बिल्कुल अंदर ले जाओ पानी, मोहब्बत का जाम हम तुम्हें बुलाएंगे, पिलाएंगे वो नहरे पुराब के प्यासे।
हमें 1 घंटा प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मगर गुलामा ने हुसैन प्यास बर्दाश्त करने को तैयार है। बोलिए तैयार है ना? बेशक और करबला की वादी अब्बास कहते हैं नादानो, फातिमा के लाल दीन के बागी के हाथ में हाथ देते गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। इतनी हुज्जत करने के बाद अली का लाल अब्बास नहरे फुरात की तरफ खेमा लेके आगे बढ़ा, अपनी सवारी को लेकर के आगे बढ़े। एक आन में नहरे फुरात में पहुंचे, पानी का मशकीदा भर लिया। वो बदन जो मदीना से करबला तक अपनी सवारियों पे आया, अरब की गर्मी और शिद्दत की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद आज करबला के लुओं के तपेड़े अपने चेहरों पर बर्दाश्त करके नहरे फुरात के करीब पहुंच गए अब्बास। पानी का मशकीदा भर लिया, भर करके खेमों की तरफ पलट रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने देखा भाई ने पानी तो भर लिया। सकीना खुशी से उछल गई, चचा जान पानी ला रहे हैं। ज़ैनब ने देखा, खुश हो गई, अब्बास ने पानी भर लिया। मगर ज़ैनब की खुशी ज्यादा देर तक सलामत न रही। सकीना की मुस्कुराहट लबों पे देर तक बाकी न रही। हजरत सकीना और ज़ैनब ने देखा कि पानी तो भर करके ले आ रहे और मशकीदा अपनी सवारी पर रख लिया, मगर एक शकीयुल कल्ब यजीदी निकला और लश्कर से निकलने के बाद हजरत अब्बास के दाएं बाजू पे वार किया है, न बाजू कट गया। बाजू कटाए ना अब्बास का, ज़ैनब के अरमान टूट गए। अब्बास का बाजू कटा, सकीना की खुशी गम में बदल गई। अब्बास का बाजू कटा, अली के लाल के बाजू पर नेजा लगाए ना जख्मी हो गए। हजरत अब्बास को देखा था ज़ैनब ने आंखें इश्क बार हो गई। करबला के मैदान में ये अली का लाडला अपने बच्चों के लिए, अपने बाजुओं को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ा। अब्बास चाहते किसी सूरत से पानी का मशकीदा खेमे में पहुंचाऊं। हजरत अब्बास ने बाएं बाजू में पानी का मशकीदा लिया और आगे बढ़ने का इरादा बनाया। खेमे के करीब है, खेमे के करीब एक शायर ने मंदिर खींचा। किस्मत की ये नसीबी टूटी कहां कमर, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। खेमे के करीब आ चुके थे हजरत अब्बास, मगर दूसरों से दिल कल्ब निकला और बाएं बाजू पे वार किया। बाजू कट गया, हाथ तन से जुदा हुए पानी का मशकीदा फिर भी आपने थामा है। किसी सूरत से ये पानी पहुंचे खेमों में। उधर शिमर लई अमर बिन साद ऐलान करता, सिपाहियों हुसैनी खेमे में ये पानी ना जाए, हुसैनी खेमे में पानी ना जाए। अल्लाह अकबर ऐलान किया था उसने और तीर बरसने का हुक्म दिया। अब्बास के ऊपर तीरों की बारिश करो। उन्हीं तीरों में से एक तीर कमान से जुदा होकर अब्बास के मशकीदे में चुभा। मशकीदे में तीर का चुभना था, मशकीदा फूट गया। मशकीदा क्या फूटा, हजरत अब्बास के सारे अरमान टूट गए। हजरत ज़ैनब की तमन्नाएं टूट गई। सकीना की आरज़ू का खून हो गया। अब समझ गई पानी बिखर गया, चचा जख्मी हो गए। मशकीदे में तीर का लगना था, सारी तमन्नाएं चूर चूर हो गई, सारे अरमान टूट गए। सकीना की आंखें आंसुओं से भर गई। हजरत ज़ैनब बेचैनो बेकरारी में अंदाज देख रही है। पानी बिखरा, मशकीदा फूट कर हजरत अब्बास के बदन में तीर चुभे, मगर अली के लाल नबी हिम्मत नहीं हारी। इरादा बनाते मेरी सवारी तो खेमे के करीब तक पहुंचे, मगर जख्मों से चूर होकर कब तक लड़ते। कुदरत को पुकार रही है, अब्बास अब जल्दी से करीब आ जाओ। ये नहरे फुरात का पानी नहीं, कौसर का जाम तुम्हें पीना है। ए अब्बास अब करीब आ जाओ, नाना मुस्तफा के बादू तुम्हारे लिए फैले हुए हैं। आओ फातिमा की आगोश मोहब्बत में समा जाओ। अल्लाह अकबर। रसूल कायनात के ये मुकद्दस नवासे करबला के मैदान में अब्बास जख्मी होकर के फर्शे करबला पर गिरे, जमीन करबला पर गिरे, पुकारे हुसैन मुझे संभालो, भैया हुसैन मुझे संभालो। इमाम अली मकाम ने निदा सुनी, फौरन दौड़ना शुरू किया, अब्बास को अपने बाजुओं में लिया। अंदाजा करो वो मेरा इमाम 56 साल 5 महीने 5 दिन का हुसैन
जिसके सुबह से लेकर दोपहर तक बदन के सारे बाल सफेद हो गए। कितना बड़ा गम था करबला की वादी में मेरे इमाम को, लाशों के लाशें इमाम ने उठाए मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हजरत अब्बास कहते हैं भाई हुसैन सकीनत से कह दो माफ करे मुझे, मैं दुनिया में तो ये पानी पेश न कर सका, कौसर का जाम तो हाथों से पिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर हजरत इमाम हुसैन की गोद में दम दिया। ये वो अहले बैत अतार के चश्मो चराग हैं कि जिन्होंने इस्लाम की कश्ती को किनारे लगाने के लिए, इस्लाम के जो मुहाफिज बन के रहे, इस्लाम के सदर को खून देकर के परवान चढ़ाने के लिए अपने सर को झुकाया नहीं, कटा दिया है। यही तो शायर ने कहा, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी शहीदाने करबला, मोहब्बत इमाम हुसैन, मोहब्बत इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कौन कौन सी तारीख को देखेंगे हम करबला की, कौन कौन से वाक़ियों को निगाहों के सामने रखेंगे। हर एक की शहादत हजरात बिल्कुल मुनसब मिलता जुलता है। हर एक ने अपना अपना अंदाज दिखाया, अपनी शान हैदरी दिखाई है। अल्लाह अकबर। करबला की वादी का मंजर। ए मेरे जवानों, आज तुम भी जवान हो, तुम्हारी जवानी अपने माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजरे। आज अगर इंसान जवान हो गया, उसके बाद वो में थोड़ी सी ताकत आ गई ना, तो अपने आप पर वो नाज करता है, वो नखरे करता है। आज अपने माँ बाप को वो समझता नहीं। न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं, अगर माँ बाप कुछ बोले तो ये तेज आवाज में उनसे बात करता है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता वला तकुल लहुमा उफ़्फिम वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप को उफ तक ना कहना। अगर वो तुमसे कहे तो उस बात पे उफ भी ना करना। ए जवानों, अगर जवानी समझनी है ना तो आओ करबला में अली अकबर की जवानी देखो। अली अकबर भी तो जवान थे। अल्लाह अकबर। तुम भी जवान हो। अली अकबर की जवानी तुम्हें और हमें देखना है। उसी जवानी से अपनी जवानी को उनके साचे में ढालो, उनके किरदार में ढालो, उनके तर्ज अमल में ढालो, उनके तरीके पे अपनाओ। आज हमारे बच्चे अगर चलते हैं, बच्चे खाते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे बोलते हैं, उनकी गुफ्तार, उनकी किरदार, उनकी सीरत, उनकी सूरत। कल मक्के के अंदर के बच्चे सवाल करते थे अपनी माओ से नबी के बारे में, हमारी माँ ये तो बताओ नबी का खाना कैसा है, नबी का पीना कैसा है, नबी का चलना कैसा है, नबी का उठना कैसा है, नबी का बैठना कैसा है। तो दस्तूर तो ये था, वो माएं कुरान पढ़ के बताती, हदीस पढ़ के बताती। आप कारी महमूद साहब की बिरत से पूछो मुस्तफा का अखलाक, तो ये कुरान का सहारा लेंगे, हदीस नबिया का सहारा लेंगे। मगर जब मक्के के बच्चों ने अपनी माओ से पूछा माँ ये बताओ नबी का अखलाक कैसा था, नबी का किरदार कैसा था, नबी की सीरत कैसी थी, तो उन माओ ने कुरान पढ़ के नहीं बताया, हदीस पढ़ के नहीं बताई, बल्कि उन्होंने बताया ए बच्चों कल एक काफिला मदीना से सुए करबला निकलेगा, उस काफिले का इमाम इमाम हुसैन होगा। जब हुसैन का चलना देखो समझ जाना मुस्तफा का चलना है, हुसैन का किरदार देखो समझ जाना मुस्तफा का किरदार है, हुसैन का अखलाक देखो समझ जाना मुस्तफा का अखलाक है, हुसैन की सीरत देखो समझ जाना मुस्तफा की सीरत है। पता ये चला हुसैन अली के लाल का भी नाम है, हुसैन मोहम्मद के किरदार का भी नाम। बेशक बेशक यही बात है, बेशक। और यही किरदार हुसैन का अली अकबर ने अपनाया। बेटा है जवान, तुम भी जवान हो। अगर बाप कुछ कह दे तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, मगर मानो तुम उनकी बात, चलो तुम उनके तरीके पर, अपनाओ तुम उनका नक्शे कदम, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हें मिलेगी। अरे अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे
माशाअल्लाह खटीमा की सरजमी से चलकर आपके दरिया मोहब्बत में आने वाले हजरत जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास साहब अत्तार कादरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। तशरीफ फरमा हो चुके हैं। नसीहत आमेज खिताब आपको समात करना है और साथ साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा हाशमी साहब क़िबला इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। उनका भी पुरमग़ज़ खिताब आपको हमें सबको समात करना है। तो जवान अपने माँ बाप की इताअत करे, फर्माबरदारी करे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वक्त जो है चूंकि बिल्कुल आज लिमिट से था, 11 से 12, 12 से 1, अब 1 तो बच चुका है। जो ओवर के टाइम मिला है बस उसमें ही गुफ्तगू चल रही है थोड़ी ये। तो नौजवान आज जिस मुआशरे की दहलीज पर जा रहे हैं, माँ बाप को झुटलाने के बाद, उनकी नाफरमानी करने के बाद माँ बूढ़ी हो गई, अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता। करबला में भी माँ थी, करबला में माँ थी। अगर माँ ने कह दिया बेटे जा, इस्लाम की बका के लिए जान देना है, तो बेटे ने जबान से उफ नहीं कहा, उफ नहीं कहा बेटे ने। लेकिन आज हमारा नौजवान उसी माँ और बाप को, जिस माँ ने अपने बच्चों को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखकर पाल लिया, वो माँ कौन सी माँ? जिस माँ ने अपने बच्चों को अपने बदन से 2 साल तक उनको दूध की सूरत में पिलाकर पाला, वो माँ कौन सी माँ? जिस माँ ने अपने बच्चों को सूखे में सुलाकर रातों को गीले में गुजार दिया, वो माँ कौन सी माँ? जिस माँ ने अपने बच्चों के जिस्म पर तेल की मालिश करके जमीन पर चलने के काबिल बनाया, वो माँ। आज जो तेरे बाजुओं में ताकत आई है ना, ये तेरे माँ के दूध की कतरे की ताकत है, तेरे बाप के पसीने के कतरे की ताकत है, जिसने अपने बदन का पसीना बहाकर तुझे पाला है, तुझे खिलाया है, तेरी परवरिश की है, रातों की नींदें कुर्बान की, दिन का सुकून कुर्बान कर दिया। माँ अगर तू भूखा हो गया, तुझे खिलाया पिलाया, इसलिए अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत रख दी है। माँ के ताल्लुक से शायर ने कहा, दुनिया में फकत एक ही औरत दिखाई देती है, हमें माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वाह वाह वाह, लकीर में क्या बात है। बेशक करबला की वादी में वो अली अकबर है, जवान है, जवान बेटा है। अब जवान बेटा अगर निगाहों के सामने बाप की जाए ना, और बाप को ये मालूम है कि ये बेटा आज दुनिया से चला जाएगा, तो यकीनन कितना सब्र का पत्थर रखे वो बाप, कितनी तकलीफ उठाएगा वो बाप। करबला की वादी में अली अकबर अल्लाह अकबर अपने बजान से इजाजत तलब करते हैं। हजरात मोहतरम इजाजत तो मिली है, ज्यादा तवील नहीं करना है बात को, यह बात देकर जानिसार कुर्बान हुए। हजरत अली अकबर की जवानी देखो, वो जवानी जो इस्लाम की राह में कुर्बान कर दी है, इस्लाम की बका के लिए दे दी है। जिस अली अकबर को ज़ैनब ने बड़ी मेहनत करके पाला है, ज़ैनब ने तकलीफ उठाई है। उधर करबला के मैदान में ज़ैनब की बहन हजरत उम्मे कुलसूम भी है। उम्मे कुलसूम ने देखा अली अकबर जाने को तैयार है, ज़ैनब ने देखा अली अकबर इजाजत तलब कर रहे हैं। बाप ने कहा था बहुत तवील आई है, जुमले वाक़ियात किताबों में अलग अलग है, तफसीलें भी है, ज़्यादती भी है, बहुत सारी ज़्यादती बयानात में आई है। मगर मिल्लत के जवानों सुनो, अली अकबर ने इजाजत तलब करने के बाद जब आखिरी मर्तबा अपने छोटे से भाई अली असगर को आगोश में लिया है, मोहब्बत भरी आगोश में लिया है, मोहब्बत भरी आगोश में अली अकबर चाहता है अली असगर मेरे सीने से लगे रहे, मगर कुदरत पुकार रही है, अली अकबर अली असगर को दे दो, आओ आओ करीब आ जाओ। अली अकबर अब ज्यादा वक्त नहीं है। इधर अली अकबर ज़ैनुल आबिदीन से बीमार से, दुनिया के अंदर बीमार से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से गले लगे हैं। मोहब्बत की ये दोनों भाइयों ने, कैसी मोहब्बत है मिल्लत के जवानों। आज भाई भाई का खून चूसने के लिए तैयार है, आज भाई भाई का माल दबाने के लिए तैयार है, मगर करबला में एक भाई दूसरे भाई के गले लगा है, तो ये चाहता है कि कयामत तक मैं गले लगा रहूं
हूँ जुदा ना हो, मगर कुदरत पुकारती अली अकबर अब तो दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। उधर यजीदी पुकारते हुसैन तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई, आओ करबला में। अल्लाह अकबर। हुसैन फातिमा का लाल अली अकबर से कहते ए बेटे जाओ, यजीदी गैरत को ललकार रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुख्तसर ये है, ये फातिमा का लाल हुसैन पाक के कहने पर अली अकबर करबला के मैदान में गए। बाप ने कह दिया ना तो बेटे ने उफ ना कहा, बाप ने कह दिया ना तो बेटे ने अपना कदम बढ़ा दिया, बाप ने कह दिया है तो जान की परवाह नहीं की है। ए मिल्लत के जवानों, तुम भी तो किसी की औलाद हो, अपने बाप को उफ तक मत कहना, अपनी माँ को उफ तक मत कहना। अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुमसे तुम्हारा नबी राजी हो तो पहले माँ बाप को राजी करो। अगर तुम चाहते हो खुदा राजी हो, पहले माँ बाप को राजी करो। अगर तुमने माँ बाप को राजी किया, समझ जाओ तुमने नबी को राजी किया, और जब नबी को राजी किया तो तुमने खुदा को राजी किया, और जिसने अल्लाह और रसूल को राजी किया तो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हसन साहब किबला रामपुरी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे है वो जवान बेटा। अल्लाह अकबर। करबला की वादी में अब चला है, आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद हर एक के लिए इमाम में हुज्जत कायम किया है। आगे बढ़े कहता यजीद ये तुम आज नबी की आल के खून के प्यासे हो गए, आज तुम मुस्तफा की आल से जंग करने के लिए तैयार हो, जान लेने पर आमादा हो गए। फरमाते अलमी मुबारक, कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला, आए मेरे मुकाबले में। मगर वो जानते ही है अली का पोता, इसकी रगों में हैदर कर्रार के खून की कुव्वत के जलवे हैं, इसकी रगों में फातिमा के दूध का असर आया हुआ है, यह हुसैन का बेटा है। अल्लाह अकबर। यजीदी बसते हैं मगर अली अकबर ने खुद हमला किया, कभी मैमना पर हमला, कभी मैसरा पर हमला, कभी दाएं हैं कभी बाएं हैं, दुश्मनों का मुकाबला किया, यजीदियों पर हमले किए, मगर प्यास से निढाल हो गए हैं। निढाल होकर अब्बा के करीब आए, अब्बा जान प्यास लगी है। मुख्तसर ये हुसैन ने कहा जबान चूस लो, जबान की ताजगी देखी है ना तो मुस्तफा के लुआब की मिठास के जलवे आ गए हैं। वो जलवे नजर आ गए कि जो जलवे कभी बचपने में मेरे हुसैन ने नबी की जबान से लिए थे, नबी की उस जबान से जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं वो जबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, वो जबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर इसी पर तफसीरा किया जाए कि क्यों मेरे नबी ने हुसैन को जबान चुसाई थी, गोया मेरे नबी का इल्म बता रहा है कि करबला में हुसैन भी जबान चुसाएगा, ताब ये मिलेगी। मगर मुख्तसर ये करबला की वादी में फिर लाल गया, अली अकबर गए ना, अल-गर्ज़ कुदरत पुकार रही, अली अकबर आओ, अब आगोश फातिमा में तुम्हें समाना है। ये सारा जंग का नक्शा अली शेर खुदा की रूह ने भी देखा, प्यारे मुस्तफा की रूह मुबारक ने देखा, फातिमा ज़हरा की रूह मुबारक ने देखा, पूरा जंग का नक्शा मुलाहिदा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल के ये मुकद्दस नवासा हुसैन का लाल अली अकबर करबला की वादी में अब मुकाबले की दावत देता। हल में मुबारक, कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला? एक एक करके कोई करीब नहीं आया। अमर बिन साद ने कहा था सिपाहियों आगे बढ़ो, ये अली का पोता हुसैन का लाल है, इसके बाजुओं में अली की कुव्वत के जलवे नजर आ रहे हैं। तन्हा मुकाबले में जाओगे तो नाम मिटेगा, तन्हा मुकाबले में जाओगे तारीख लिखी जाएगी। चंद लोगों ने 3 दिन के भूखों ने 22,000 के लोगों का नक्शा बदल दिया, करबला की वादी का नक्शा तब्दील कर दिया। जाओ आगे बढ़ो, हर चारों जानिब से हमले करो, नेज़े वाले नेज़े से, तीरों वाले तीरे से, तलवार वाले तलवार से, पापा भी है, नंगे पैर भी है, हर जानिब से अली के पोते हुसैन के लाल को करबला की वादी में जब घेरा गया है। अल्लाह अकबर। जब नेज़ा लगा तो जख्म बदन में हुआ है, तीर लगाए तो बदन में हुआ है, बदन जख्मों से चूर हुआ अली अकबर का। अली अकबर का बदन जख्मी हुआ ना, कब तक लड़ते अली अकबर? कुदरत पुकार रही है मेरे करीबा,
आ करीब आ, तेरी जिंदगी की सांसें मुकम्मल होने के करीब है। अली अकबर को जो जिंदगी के लम्हे मिले वो इस्लाम के बका में करबला के मैदान में पूरे होते चले जा रहे हैं। हुसैन का लाल शान हैदरी दिखाकर अपने बदन पर जख्म बर्दाश्त कर कर करबला की वादी में करबला की धरती पे गिरा। बदल लहू लुहान जख्मी है, लहू लुहान जख्मी बदल। आवाज आई हुसैन ये तुम्हारा जवान बेटा है ना, इसकी लाश को देखो। हजरत इमाम हुसैन पाक आगे बढ़े। देख रहा यजीदी जब अपने घोड़ों को गुजारते हैं ना तो बदन के टुकड़े पर अगर घोड़े का खुर पड़ा तो टुकड़ा जख्मी हो गया। अंदाजा करो तुम में हम में से अगर किसी के बेटे के जवान बेटे के बदन पर घोड़े का खूर पड़े, अगर घोड़े के टाप बदन के हिस्से पर पड़े बेटा जख्मी हो जाए, अगर थोड़ी सी उंगली में अगर आग लगे ना तो माँ बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाप अपने बच्चे के थोड़ी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर वो करबला में मेरा इमाम है। जवान के बदन पर घोड़े दौड़ गए। हुसैन पाक ने देखा, देखने के बाद अपने उन्हीं नरम नाजुक हाथों से बहुत जोत करबला में लाशों को उठाए हुए 56 साल 5 महीने 5 दिन का मेरा इमाम, जिसके बाल आज सुबह से दोपहर तक सफेद पड़ गए। इतना गम था करबला में, अपने लाल को संभाला। दाएं से लिया तो बाएं से आवाज आई अब्बा जान मुझे संभालो, बाएं से लिया तो दाएं से आवाज आई अब्बा जान मुझे संभालो। मेरे इमाम ने फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र का दामन थाम कर पूरी दुनिया वालों को दर्श दिया। ए दुनिया वालों, इस्लाम की बका के लिए जान देना पड़े दे देना, माल देना पड़े दे देना, मगर रसूल की अजमत पे आँच आए तो आने मत देना। शायर कहता जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैया पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। दश्ते वाला कोर्स का दीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, और न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात। अब तक जमी पे कर्द है सजदा हुसैन का, अब तक जमी पे कर्द है सजदा हुसैन का। सिर्फ सबरी नहीं, सबरी नहीं, बल्कि हुसैन पाक ने जो हिम्मत दिखाई है ना, जो हिम्मत, अल्लामा अबी जाफर अपनी किताब तारीखुल उम्म वल मुल्क की 4थी जिल्द में और तिबरी के हवाले से नकल फरमाते कि यजीद के एक सिपाही जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने अम्मार है, वो करबला की वादी में यजीद का सिपाही, उसने कहा वल्लाह अल्लाह की कसम मैंने आज तक इतना बहादुर आदमी नहीं देखा जितना करबला के मैदान में हुसैन पाक को देखा है, जितना करबला में हुसैन को देखा है। क्या जिसका बदन जख्मों से टूट चुका है, फूट चुका है, बदन से खून बहता है, जिसके सामने अब्बास के बाजू कट गए, जिसके सामने अली अकबर की जान चली गई, जिसकी गोद में उन्हें मोहम्मद तड़पे, अली असगर जान दे गए, भतीजे कासिम की जवानी लुट गई, मगर बहादुरी का यह आलम था कि करबला में जिस तरफ रुक किया था ना हुसैन ने भी, यजीदियों की सफ़े पलट गई थी। वो भागते थे यजीदी भेड़ियों की तरह। क्यों भागते थे? इसलिए कि हुसैन के पेट में फातिमा के दूध की ताकत थी, हुसैन की रगों में अली के खून की कुव्वत थी, हुसैन के अलग से मुस्तफा का लुआबे अतर गुजरा था। बेशक बेशक। अकबर इमाम करबला की वादी में मेरे हुसैन फरमाते जालिमो तुम मेरे कत्ल के लिए जमा हुए हो, याद रखो अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया ना तो कत्ल का दरवाजा खुल जाएगा।
तुम पे अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाज़िल होगा जिस अज़ाब का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसके बारे में तुम सोच और विचार भी नहीं कर सकते। ऐसी जगह से तुम पे अज़ाब आएगा, ऐसी जगह से तुम पे अज़ाब आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मिल्लत के जवानों, हजरत इमाम हुसैन ने उनसे भी इत्माम हुज्जत कायम किया। इत्माम हुज्जत कायम करने के बाद फिर मुकाबले के लिए मेरे इमाम आगे बढ़े। हर एक बचता है। शिमर लई ने देखा, अमर बिन साद ने देखा। शिमर लई कहता सिपाही अगर एक एक कंकर उठाकर मारोगे तो हुसैन दब जाएगा। एक एक कंकर से तुम दबा सकते हो, और अगर तना तना जाओगे तो हुसैन का मुकाबला करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ये अली का लाल जिसकी तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे फरिश्तों की आमीन तलवार में समा गई है। अली के लाल की तलवार चलती है, ऐसा लगता है कि अली के बाजुओं की कुव्वत हुसैन के बाजू में आ गई है। अगर तुम सब जानिब से चारों तरफ से हमला करो तो तुम आसानी से कर सकते हो। शिमर लई के इतने कहने पर यजीदी सिपाहियों ने चारों जानिब से मेरे इमाम पर हमले किए। नेज़ा चुभा हुसैन पाक के बदन में, चक्कर आया, बदन से चक्कर आया ना, बदन में दिमाग घूमा। अपनी जुलझना से करबला की जमीन की तरफ इमाम आए। मेरा इमाम करबला की वादी में पर से करबला पर गिरा। बदन लहू लुहान है, जालिम सीने पर चढ़ के बैठ गया। कौन हुसैन जो कल तक मुस्तफा की जुल्फों से खेला करते थे वो हुसैन? कौन हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार है वो हुसैन? कौन हुसैन जिनके लिए नबी ने सजदे को लंबा किया वो हुसैन? कौन है ये जो आज नमाज की और सजदे की बका के लिए जान दे गया? और जान देते देते ये दुनिया को बता गए, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इमाम हुसैन पाक ने शहादत क्या पाई? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं सूरत को कहर लग गया, दुनिया में अंधेरा सा छा गया। बैतुल मुकद्दस जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। अब इन यजीदियों ने सोचा और ये समझा चलो आगे बढ़ो, इन खेमों में आग लगा दो। आग लगा दी यजीदियों ने खेमों में। हजरत ज़ैनब ने जलते हुए खेमे से ज़ैनुल आबिदीन को कांधे पे उठाया। एक शकीजुल क़ल्ब यजीदी निकला। निकलने के बाद बच्ची सकीना के कानों से सोने की बाली इतनी तेजी से खींची है, सकीना के कान चिर गए, खून बहने लगा। बच्ची अब्बा जान को पुकारने लगी। और कौन कौन सी तकलीफ देखोगे, कौन कौन सा सब्र देखोगे? लेकिन याद रखो जुल्म कभी सब्र से जीता नहीं है, सब्र कभी जुल्म से हारा नहीं है। करबला में शहादत तो पा गए मगर हुसैन का जिक्र आज भी जिंदा है, नाम आज भी जिंदा है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म। और लफ्ज़े वफा में जाहे लहू से हुसैन के, इस्लाम जाबिदा है लहू से हुसैन के। ताकत नहीं जमाने की इसको मिटा सके, लिखी जो दास्ता है लहू से हुसैन के। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया बातिल मिट गया। हुसैन पाक का नाम आज भी जिंदा है, लेकिन यजीद आज कोई नाम नहीं रखता। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। शहीदों को अल्लाह ने फरमा दिया बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह कहना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबकत लिसानी से जो लफ्ज़ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।